शहर हैदराबाद में रात देर गए डिप्टी मेयर ने किया दौरा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने यूसुफगुड़े के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली से दौरा किया और जारी बीटी रोड्स के कामों का भी तफसीली से जायजा लिया। बीटी के मियार की भी इन्होंने जांच की। इस मौके पर डिप्टी मेयर के हमरा और भी दीगर ओहदेदार मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट IND-Today.com। US जनरल कैंथरी हंडा ने की गवर्नर से मुलाकात। तेलंगाना व आंध्रा के गवर्नर ESN नरसिम्हन से US जनरल और काउंसलर चीफ डोनाल्डो मुरलीगन ने मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। ब्यूरो रिपोर्ट IND-Today.com। तेलंगाना के रियासती वजीर चाइना के दौरे के बाद वापस पहुंचे हैदराबाद। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने रियासती वजीर पद्मा राव का इस्तकबाल किया। रियासती वजीर पद्मा राव चाइना दौरे के बाद हैदराबाद वापस पहुंच गए। ब्यूरो रिपोर्ट IND-Today.com। सालारे मिल्लत लाइफ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम का हुआ आगाज। शहर हैदराबाद में लाइफ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हाथों अमल में आया। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर्स सलमान मजहर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट IND-Today.com। एलबी नगर के इलाके में एक खातून हुई फौत। रिश्तेदारों के मुताबिक ये पिछले दिनों से डेंगू के बुखार में मुब्तला थी। बर वक्त इलाज ना होने से हुई ये खातून फौत। ब्यूरो रिपोर्ट IND-Today.com। तेलंगाना में शी टीम पुलिस के हुए 2 साल मुकम्मिल। शहर हैदराबाद में शी टीम की सरबराह व एडिशनल कमिश्नर क्राइम स्वाति लखरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 2 सालों में खवातीन पर जुल्म के वाक़यात में 20% कमी आई है। खवातीन से छेड़छाड़ के मामलात में 800 से ज़्यादा अफराद को शी टीम ने गिरफ्तार किया, जिसमें 40 अफराद को निर्भया एक्ट और IT एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मजीद 2 अफराद को PD एक्ट भी लगाया गया। शी टीम को सोशल मीडिया के जरिए भी कई शिकायतें मौसूल हुई और उन शिकायतों के तहत भी कार्रवाई अंजाम दी गई। इन्होंने मजीद बताया कि शी टीम आने वाले दिनों में मजीद टेक्नोलॉजी के जरिए खवातीन पर छेड़छाड़ के मामलात पर रोक लगाने में कामयाब साबित होगी। इस मौके पर शी टीम की सरबराह के हमरा और भी दीगर पुलिस के आला ओहदेदार मौजूद थे। सईदाबाद इलाके में ATM में से सरखे की कोशिश नाकाम। विनय नगर में वाक़े आंध्रा बैंक के ATM में नामालूम सारिखों ने ATM में से नगद रकम का सरखा करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम साबित हुए। सारिखों ने तोड़फोड़ करते हुए वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही सईदाबाद पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर मुआयना किया और मुकदमा दर्ज करते हुए सारिखों की तलाश शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट IND-Today.com। शहर हैदराबाद में MJ फंक्शन हॉल का इफ्तिताह अमल में आया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असम्बली व कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी के हाथों इस फंक्शन हॉल का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर अरकान असम्बली भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट IND-Today.com। जम्मू और कश्मीर के आरसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग के नतीजे में BSF का एक नौजवान शहीद। आरसपुरा, बर्दवाल और कनाचक वाले इलाकों की चौकियों पर पाकिस्तान की जानिब से लगातार फायरिंग जारी। BSF जवान श्री सुशील कुमार की हिम्मत और जवाबमंदी से लबरेज कुर्बानी को मरकजी वजीर दाखिला श्री राजनाथ सिंह ने खिराज अकीदत पेश किया और BSF के आला ओहदेदार से वहां के ताजा हालात की जानकारी ली और ताजा खबरों के तहत मुल्क की BSF हालात का मुंह तोड़ जवाब देने में कामयाब रही है। सुबह सवेरे कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने दहशतगर्दों से हुई एक मुठभेड़ में एक दहशतगर्द को मार गिराया और तलाशी मुहिम शुरू की, जो कि अभी भी जारी व सारी है। वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी आज से उत्तर प्रदेश के महोबा और वाराणसी के दौरे पर हैं। उनके दौरे में कई नई योजनाओं के ऐलान के इजलासों में हिस्सा लेना शामिल है।
उत्तर प्रदेश में समता पार्टी के बीच घमासान के चलते आज सदर दफ्तर में बैठक शुरू हो गई। श्री मुलायम सिंह यादव, श्री शिवपाल यादव और श्री अखिलेश यादव समेत सभी लोग बैठक में शामिल। सदर दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस की कड़ी निगरानी रखी गई है। मीडिया के कुछ हिस्सों की जानिब से हाल ही में कुछ ऐसी खबरें फैलाई गई कि वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे ममालिक की चीजों को मुल्क के लोगों को खरीदने से मना किया है और दिवाली के मौके पर सिर्फ भारत में बने पटाखों, मिठाइयों वगैरह को ही खरीदने पर जोर दिया है। लेकिन अभी हुकूमत की तरफ से ये तरदीद आ गई है कि वजीर आजम ने इस तरह की कोई अपील नहीं की है। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज मामूल के मुताबिक खुला। शुरुआती कारोबार में ये 88 पॉइंट से ऊपर चल रहा था। दिवाली के मौके पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 8,700 पॉइंट्स पर पहुंच गया। बिहार सरकार ने मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव के गया में एक लड़के को गोली मारने के जुर्म के तहत दी गई बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। मामले की सुनवाई जुमा को होगी। इराकी शहर मोसुल पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए इराकी अफवाज लगातार आगे बढ़ रही हैं। कुर्द फोर्सेस ने भी अपनी हिकमत अमली को तेज कर दिया है। इस्लामिक स्टेट की जानिब से कब्जा किए जाने वाले इस हिस्से को आजाद कराने में करीब 10,000 फौजी जुटे हुए हैं। अमेरिकी और इराकी फोर्सेस के गठबंधन की जानिब से लगातार हवाई और जमीनी हमले जारी हैं। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में एक बस और ट्रक में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में तकरीबन 13 लोगों की मौत वाक़ई हो गई और 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों का इलाज नजदीकी इलाकों के अस्पतालों में किया जा रहा है और हादसे की जगह को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। मोहाली में हुए तीसरे वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से हरा दिया। कोहली के नाबाद 154 रनों ने भारतीय टीम को बख्शी राहत। 5 मैचों की सीरीज में फिलहाल भारत 2-1 से आगे पहुंच गया है। कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने इस तरह से वनडे क्रिकेट मैचेस में 9,000 रन पूरे कर लिए हैं। विराट कोहली ने मोहाली में खेल के बाद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली के क्रिकेट के रिकॉर्ड तोड़ दिए और 154 रनों की बारी के बाद न सिर्फ अपना 26वां चौका लगाया बल्कि गोल का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा चौके लगाने की बराबरी भी की। इसके साथ ही घरेलू मैदान और दूसरी तरफ सबसे तेज 3,000 रन पूरे करने का भी बना दिया रिकॉर्ड। मलेशिया में चल रही एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 3-2 से मात दे दी है। पहले पाकिस्तान 2-1 से आगे था, लेकिन भारत की टीम ने शानदार वापसी की और कामयाबी को अपने नाम कर लिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कल खेले गए मुकाबले में चेल्सी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 4-0 से दे दी मात। चेल्सी की तरफ से पेट्रो, काहिल और हैजार्ड वगैरह ने किए गोल। वहीं एक दूसरे मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी को साउथहैम्पटन के साथ 1-1 से मैच ड्रॉ करना पड़ा।